देखो बेटा, वो तुम्हारे अब्बा हैं और तुम उनकी बेटी हो। तुम हालात को जज्बात से देख रही हो, लेकिन कानून उसे नहीं मानता। असलियत को जानने के लिए मुझे तुम्हारे अब्बा से जरूर मिलना होगा। तो उनसे मिल लीजिए अंकल, लेकिन प्लीज उन्हें बचा लीजिए। बेटी मैं सच्चाई की जंग लड़ता हूं। अगर नरेश मल्होत्रा बेगुनाह होंगे, मैं वादा करता हूं मैं उन्हें जरूर रिहा कराऊंगा। याद मियां? जी अब्बू। पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो। अब तो खुश हो ना बेटा? अल्लाह तुम्हें खुश रखे। थैंक यू अंकल। गॉड ब्लेस। मान गए हरीश सेठ, मान गए। अब क्या जाल बिछाया है। अरे कोई भी बड़ा वकील नरेश का केस लेने को तैयार ही नहीं। अरे प्यारे, मैंने पैसा पानी की तरह बहाया है। हाँ, वो तो मुझे आता हूँ। चारों खाने जीत पड़ा इस वक्त नरेश। अब तो उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। हवा में उड़ना छोड़ दो सेठ, भगवान की जगह भगत सामने आ रहा है। भगत। अब ये कौन सा भगत है भाई? असलम खान। असलम खान? वो जावेद का बाप? हाँ यार, वो कहां से बीच में आ गया? नरेश की छोटी बेटी निक्की को उसके पास जाते देखकर आ रहा हूँ। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। निक्की की वजह से असलम खान का पूरा खानदान मल्होत्रा फैमिली अगेंस्ट। नहीं नहीं प्यारे, यह मामला बहुत गंभीर है। जावेद के दिल में निकी के लिए सिर्फ शिकवा शिकायत है, नफरत या दुश्मनी नहीं। और असलम खान एक नेकदिल इंसान है। अगर उसे नरेश की बेगुनाही का यकीन हो गया तो वो चीथड़े उड़ा देगा हमारे झूठ के। इसलिए तो कहता हूँ सेठ, कुछ करो, डाल दो उसके नाक में भी रस्सी, खरीद लो उसे। ठीक कह रहे हो तुम, खरीदना पड़ेगा उसे भी। असलम भाई, आप मेरा ये केस लड़ना चाहते हैं, ये जानकर मुझे हैरत हो रही है। हैरत की वजह? मेरी बेटी ने आपके बेटे के साथ जो कुछ किया और उसकी वजह से आप लोगों को जो दुख और तकलीफ पहुंची है, उसके बाद तो मुझे फांसी पर चढ़ता देखकर आप लोगों को खुशी होनी चाहिए। अरे साहब, मैं अल्लाह से डरता हूँ, इंसान से नहीं। मुझे यकीन है कि इंसान गलतियों का मुजस्मा है। गलती करना तो उसकी फितरत में शामिल है। अल्लाह भी अपने बंदों को माफ कर देता है। फिर हम क्या चीज हैं? निकी नादान है, उसमें बचपना है। उसने अगर बहकावे में आके जावेद को धोखा दिया है, खुद भी तो उसने धोखा खाया है। न राहुल उसे बेवकूफ बनाता, न वो जावेद पे ज्यादती करती। अरे साहब, आपको ये जान के हैरत होगी कि मेरे बेटे जावेद के दिल में आज भी आपकी बेटी के लिए वही जगह है जो पहले थी। अब्बू, अब कैसे सिलसिले में आए हैं, उसी की बात करें प्लीज। मेरी पर्सनल लाइफ को भी मत लाइए। लेकिन बेटा, तुम असलियत से दूर क्यों भागना चाहते हो? मैं आपको बाहर वेट करता हूँ। जावेद, इसे तंग मत करिए। ठीक है बेटा, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। हम आपके जख्मों को नहीं करेंगे। हाँ तो भाई साहब नरेश, बोलिए सच क्या है? ये सच है कि नैना और मेरी दुश्मनी थी। वो मुझे बर्बाद करने पर तुली हुई थी। राहुल के जरिए उसने जो कुछ भी किया उससे तो आप वाकिफ हैं। हाँ, मैं वाकिफ हूँ। मुझे लगता है कि हमारी इसी दुश्मनी का फायदा उठाकर किसी दुश्मन ने मेरे खिलाफ ये भयंकर जाल बिछाया और मुझे फंसाया है। कैसे? मुझे अपने पापा की वसीयत की तलाश थी, जो कभी चोरी हो गई थी और जिसकी बिना पे प्रकाश नाम का एक आदमी मुझे ब्लैकमेल भी कर रहा था। इस बात से मैं काफी परेशान था। मुझे लगता है कि मेरे इस दुश्मन को शायद इस बात का पता चल गया था। क्या किया उसने? मुझे एक फोन आया कि जिस वसीयत की मुझे तलाश है वो उस आदमी के पास है जो फोन कर रहा है, और अगर मैं उस बारे में ज्यादा जानना चाहता हूं तो फौरन आकर उससे मिले। मुझे लगा वो शायद उसका सौदा करना चाहता है, तो मैं फौरन उस जगह पर गया। मैं कार से उतरा तो चौंक गया, क्योंकि तभी एक कार आई और उसमें से मेरी जानी दुश्मन नैना बाहर निकली। मुझे देखते ही उसने पिस्तौल निकाल लिया। मैंने भी अपनी हिफाजत के लिए पिस्तौल निकाला। उसने मुझ पर ये इल्जाम लगाया कि मैंने धोखे से उसे मारने के लिए उस जगह पर बुलाया है। मैंने भी उस पर यही इल्जाम लगाया। इसके पहले कि मैं कुछ कहता या कुछ करता, एक गोली चली और नैना को लग गई। मैंने झाड़ियों की तरफ देखा और हिलती हुई झाड़ियों पर मैंने गोली भी चलाई। बाद में भागकर मैं वहां गया, लेकिन कातिल जा चुका था।
मैं फौरन नैना के पास वापस आया तो देखा कि वो खून से लथपथ उल्टे मुंह पर गिरी है। मैंने उसे सीधा किया, मेरे हाथ खून से रंग गए। तब पुलिस की गाड़ी आई और मुझे नैना के खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर दिया। ब्लडी हेल। पुलिस वहां अपने आप कैसे आ गई? यही सवाल तो मुझे भी तंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो तीसरा आदमी आपकी दुश्मनी के बारे में जानता था और वो ये भी जानता था कि अखबार में ये छपा था कि आपने नैना को मारने की धमकी दी, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाया, आप दोनों को एक जगह इकट्ठा कर लिया और नैना का आराम से कत्ल कर दिया और उसका जुर्म आपके सर पे लगा दिया। करेक्ट, बिल्कुल यही बात हुई है। ये तीसरा आदमी कौन हो सकता है? मेरा जानी दुश्मन हरीश भाई मगन, और कौन? कोई सबूत है आपके पास? जब मेरा भांजा वकील सदाशिव को मेरे लिए एंगेज करने के लिए गया था, ये हरीश भाई वहीं मौजूद है। इसका भाई, हरीश भाई बहुत पैसे वाले, इन्फ्लुएंशियल हैं। सदाशिव ने मेरा केस लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद तो किसी भी काबिल वकील ने मेरा केस अपने हाथ में लिया ही नहीं। नरेश साहब, जब भी कोई क्लाइंट मुझसे झूठ बोलता है तो अल्लाह के करम से मुझे एहसास हो जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। तुम भाई, मैं बदनाम हूं, ये सच है, लेकिन मेरा ये बयान 100% सच है। मुझे भी ऐसा लगता है। पुलिस का मौके वारदात पर खुद ब खुद पहुंच जाना इस बात को कंफर्म करता है कि अब सच है और फिर सच की वकालत तो अल्लाह करता है। अब बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लीजिए वकालतनामा और उस पर साइन कीजिए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया असलम भाई। मेरे साहब, सच्चाई की हमेशा जीत है। चलो ओके, अपना ख्याल रखिए। जावेद, जावेद बेटा, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। काश अल्लाह का करम हो जाए। नरेश मियां, उसके घर में देर है अंधेर नहीं, नाउम्मीद ना हो। खुदा, चलो बाय बाय। मैं तो सोचता था कि सिर्फ मेरा ही भाई दूध का धुला हुआ है, लेकिन नहीं, और भी हैं। अबू, आप क्यों बार बार मेरे बंद जख्मों को रहते हैं? बेटा, बंद कब हुए? बंद ही हैं अबू, और अब बात को आप खत्म समझें प्लीज। खत्म हो जाएंगे तो जिक्र भी खत्म हो जाएगा। अबू, ये है हरीश भाई, जिसके बारे में नरेश अंकल बात कर रहे थे। उनका बेटा मेरे साथ कॉलेज में है। जावेद, कैसे हो बेटे? ठीक हो अंकल, आप कैसे हैं? नवाजिश। जावेद, मुझे तुम्हारे बाबा असलम खान साहब से मिलना है। हाँ सर को असलम खान क्या? अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, फरमाइए। भाई साहब, भाई साहब नहीं, मुझे असलम खान कहते हैं। जी 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 खान साहब। खान साहब, दरअसल मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलिए। माफ कीजिए, लेकिन अकेले में। मेरा मतलब है, बात कुछ ऐसी है। आप मेरी गाड़ी में आ जाइए। ठीक है जावेद मियां, अब घर जाइए, मैं इनकी बात सुनता हूँ। चलिए। ठीक है। हाँ तो हरीश सेठ बोलिए, आप मुझसे क्या खास बात करना चाहते थे? देखिए भाई साहब। भाई साहब ने असलम खान को। जी, असलम खान। हाँ। राइट। राइट। एक बात बताइए, वैसे आपको ये भाई नाम से चिढ़ क्यों है? देखिए हरीश सेठ, ये भाई का नाम बहुत पाक और नेक नाम है। इसका ताल्लुक ना किसी तिजारत से है और ना ही किसी जरूरत से। अब आप मुझसे बड़े हैं, इज्जत करता हूं मैं आपकी। क्यों? अरे भाई क्यों क्या? दिल ने कहा इज्जत करो, सो इज्जत करता हूं। दिल में या दिमाग में? देखिए खान साहब, हम यारों के यार हैं। आदमी पसंद आ जाए तो उसके लिए अपनी जान भी दे देंगे। और अगर पसंद ना आ जाए तो उसकी जान भी ले सकते हैं ना। क्या मतलब? अब चौकी है। मैं बात का बात से वजन मिला रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए खान साहब, खास बात के लिए खास माहौल का होना जरूरी है, तो घर चल के इत्मीनान से बात करेंगे। बस 5 मिनट। आप जल्दी में तो नहीं है? माशाल्लाह, मैं आपकी बात सुनने की जल्दी में हूँ। वैसे आज मेरे पास बहुत ही वक्त है। बट गुड, वेरी गुड। बस करीब ही है, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे।
मालूम ये क्या मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा इस बेचारी पर। शिवम जल्दी आओ, इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। मुझे तो डर है कहीं मेरा शक सच ना हो जाए। नहीं दीदी, आपका शक बिल्कुल बेबुनियाद है। क्या बेबुनियाद है? मेरा मुंह मत खुलवा तुम। एक तो तुम लोग नादानी करते हो, ऊपर से होशियार। शिवम, इसे जल्दी लेकर जाओ। अगर ये बात सच हो गई तो हम तो कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन क्या लेकिन लगा रखी है तुमने? शिवम, तुमने जो किया है बिल्कुल गलत किया है। अब इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ। और सुनो, डॉक्टर अरोड़ा के पास ही जाना, ठीक रिपोर्ट दे देगा, एक्सपर्ट है जी। जाओ जल्दी जाओ। हाँ, कहाँ चला है? अरे डॉक्टर अरोड़ा के पास जा रहे हैं, उन्हें जाने दीजिए। डॉक्टर रघुआ को सब समझा दिया। फिक्र मत करो, पैसे भी दिलाई हो। वेरी गुड। चलो दुकान लगा। दुकान? भाई बर्फ सोडा वगैरह रखो। आइए असलम साहब, शुक्रिया। तशरीफ रखिए। या अल्लाह रहम कर। अल्हम्दुलिल्लाह। खास बात तो खास माहौल और खास मूड। बहुत लंबा कर दिया आपने इस खास को। मेरी भी एक खास बात इसके साथ जोड़ दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, कहिए क्या जो। यही कि मैं शराब नहीं पीता। क्या खास बात की आपने? मान गया असलम भाई। असलम असलम साहब। करेक्ट। लेकिन यहाँ कोई नहीं देख। देखिए, मैं कोई काम छुप के नहीं करता। वैसे आदमी की नजर पड़े ना पड़े, ऊपर वाले की नजर पड़ती नहीं। मतलब आप नर्क से डरते हैं? मैं जहन्नुम से तो डरता ही हूं, लेकिन मैं ये परहेज किसी खौफ से नहीं कर रहा। मुझे अच्छी नहीं लगती इसलिए नहीं पीता। वैसे हरीश सेठ, जिस काम के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है वो हो जाए तो अच्छा है। अच्छा तो ये बताइए, आप नरेश मल्होत्रा से मिलने क्यों गए? वकालत मेरा पेशा है। लेकिन सच्चा आदमी तो झूठा केस नहीं करता। ये केस झूठा है, आप कैसे जानते हैं? दुनिया जानती है असलम साहब। नरेश मल्होत्रा अव्वल दर्जे का आवारा, लफंगा और बदमाश आदमी। नैना को मारने की धमकी भी दी थी उसने। ये तो अखबारों में भी छपा है, वो गवाह है। अच्छा पॉइंट है आपका, लेकिन ये भी सच है कि गुस्से में आदमी बहुत कुछ बोल देता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उस पर अमल करे। वैसे हरीश सेठ, आपकी नरेश मल्होत्रा से क्या दुश्मनी है? आप उसे क्यों सजा दिलवाना चाहते हैं? सजा? अरे मैं तो चाहता हूं उसे फांसी हो जाए, चीर कर नोच नोच के उसका मांस खाएं, उसका अंतिम संस्कार भी ना होने पाए। ये ख्याल है उसकी वजह? असलम साहब, एक वजह हो तो बताओ। वाशी ब्रिज का ठेका सीधा मेरी नाक के नीचे से खींच कर ले गया। पूरा 500 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो। मुझे मिल जाता तो कुछ नहीं तो 200-250 करोड़ तो मेरी जेब में आते। कमीना हर बार ऐसे ही करके कुछ ना कुछ मात दे के चला जाता है। चाटे कितने मारे उसका तो हिसाब ही नहीं। एक बार तो बेल्ट से भी मारा था मुझे। अच्छा, कौन कौन से जख्म खोल कर दिखाऊंगा आपको? चलिए वहां पड़ा है मेरा सीन, बहुत रहे मेरे। जज साहब का कहना है कि क्योंकि ड्रग्स का मामला है और तुम्हारा रिकॉर्ड भी क्रिमिनल रहा है, तो तुम्हें एकदम छोड़ तो नहीं सकते। 4-6 महीने की सजा तो होगी। 4-6 महीने बस? हाँ, अगर तुम ये इकरार कर लो कि तुमने ये काम अपनी मर्जी से किया था और नरेश जी को कुछ मालूम नहीं था कि उन पैकेट्स में क्या है। अच्छा, जज या सरकारी वकील तुमसे पूछे कि तो ये काम तुमने किसकी मर्जी से किया, किसी गैंग वैंग का नाम ले देना। प्लान बराबर है। किधर दस्तखत करने हैं बताओ। लो इधर। गुड। हरीश भाई, इस कन्फेशन पर दस्तखत आपके हैं? जी। किसी दबाव में आकर आपने ऐसा किया या? नहीं जज साहब, किसी ने हम पर कोई दबाव नहीं डाला। मैं अपनी इच्छा से खुशी खुशी अपना गुनाह कबूल करता हूं। आप सजा सुना सकते हैं। मुल्जिम हरीश भाई दलसुख भाई के गुनाह कबूल करने के बाद वो मुजरिम साबित हुए। ड्रग जैसे मनहूस और जहरीले नशे को फैलाने वाला व्यापारी न सिर्फ कानून का बल्कि समाज और देश का भी मुजरिम है। अपनी मर्जी से जुर्म मानने वाले के साथ अक्सर रियायत की जाती है, लेकिन देश के भविष्य की रगों में ऐसा जहर घोलने वाले के साथ रियायत करना इंसानियत से, समाज से और देश के साथ गद्दारी करना है। लिहाजा ये अदालत हरीश भाई दलसुख भाई को
सख्त से सख्त सजा दे रही है। दस साल कैद बामुशक्कत। जज साहब ये आप क्या कह रहे हैं? जेल भिजवा दिया था मुझे, जेल। मैंने चक्की पीसी, पत्थर तोड़े, रूखी सूखी रोटियां तोड़ी इस कमीने की वजह से। मैं चाहता हूं कि इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो, मुझे इंसाफ मिले। ठीक है, आपको इंसाफ मिलेगा और मुजरिम को सजा, चाहे वो कोई भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया असलम साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो मैं इजाजत चाहूंगा, खुदा हाफिज। अरे साहब, ऐसे कैसे इजाजत मिलेगी? एक वकील को इतनी तकलीफ दी है तो मुआवजा तो देना ही पड़ेगा ना। मुआवजा? जी, मुजरिम को सजा दिलाने का। मैं हाजिर हुआ। ये बच्चों के लिए, और जरूरत पड़े तो हुक्म कर दीजिएगा, मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। जिनके दिए ना? ये पूरे 1 लाख। याद रखिए जी। अच्छा, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। मैं छोड़ाऊं आपको? जी शुक्रिया, मैं चले जाऊँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नरेश मल्होत्रा, कमीने जी, ठोक गया तेरे कफन में आखिरी कील। आओ। क्या करूंगी आकर? क्यों? अपने बीमारी का पता नहीं लगाना? शिवम, मुझे कोई बीमारी नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? तो तुम्हारी उल्टियां और ये चक्कर? देखो, मैं दीदी के सामने मुंह नहीं खोलना चाहती थी, वरना उस रात जो तुमने मेरे साथ होटल में किया, उसके बाद तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक तक नहीं रही। देखो सुषमा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि उस रात मैं नशे में था। तुमने तो अपना मतलब पूरा करने के लिए नशे का सहारा ले लिया, और नतीजा तुम्हारे सामने है। नतीजा? हाँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ। किसने कहा तुमसे? डॉक्टर ने शिवम। ओह गॉड। इसीलिए उस रात को मैं तुमसे कह रहा था कि मुझे पीने के लिए फोर्स मत करना। अब मुझे क्या पता कि नशे में तुम इंसान नहीं रहोगे। देखो सुषमा, जो कुछ हुआ बेखबरी में हुआ था, और इस राज को सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। प्लीज इसे राज ही रहने देना। मतलब क्या है तुम्हारा? इलीगल बच्चा पैदा करूं मैं? नहीं बाबा, मेरा मतलब ये नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? सुषमा, ये समस्या इतनी गंभीर नहीं है जितना कि तुम समझ रही हो। इसका एक सीधा साधा इलाज है। कौन सा? अबॉर्शन। अगर ये मुमकिन होता तो मैं खुद चुपचाप जाकर अबॉर्शन नहीं करवा लेती। तो फिर तुमने क्यों नहीं किया? देखो शिवम, डॉक्टर ने कहा है अब बहुत देर हो चुकी है, और अगर अब मैंने अबॉर्शन करवाया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। Do you want to kill me? नहीं, लेकिन अब क्या करें? एक ही रास्ता है। क्या? शादी। शादी? हाँ, तुम्हारी मुझसे। और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना शिवम, तो मैं डूब के मर जाऊंगी। नहीं जी सकती मैं बताने की जिंदगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद शिवम। मैं जा रही हूँ मरने। पागल हो गई हो क्या? पागल हो गई मैं, छोड़ दो। सुनो, अगर ये पाप मैंने किया है तो इसकी सजा भी मैं ही भुगतूंगा। चलो गेट इनसाइड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, आपकी बहन आ गई? नहीं अबू, ट्रेन कुछ 2 घंटे लेट है। आप स्टेशन कार लेके जाएंगे ना? जी हाँ अबू। अबू, अम्मी कभी आएंगी? बेटा, उनके भाई की तबीयत कुछ नासाज है, ठीक होते आ जाएंगे। अबू, अबू एक क्या बात है बेटा? अबू, जब आपसे नरेश अंकल ने बताया कि हरीश ही वो आदमी हो सकता है जिसने उन्हें फंसाया है, उसके बावजूद आप एक ऐसे खराब आदमी के साथ बात कर रहे थे, आप उसके साथ गए क्यों अबू? देखो बेटा, मैं एक वकील हूं, और लोग ये भी कहते हैं कि मैं एक अच्छा वकील हूं। नरेश का शक सबूत नहीं, सिर्फ शक है, और शक को यकीन में बदलने के लिए सबूत की सख्त जरूरत होती है। बेटा,
ये तो अल्लाह का निगाह करम है कि शिकार खुद ब खुद जाल में फंसने के लिए आ गया। अबू मैं कुछ समझा नहीं। वक्त आने पर सब समझा दूंगा। फिलहाल आप ये पैसे अंदर रख लीजिए। ये रुपए आपने हरीश से लिया होगा। तो क्या आप हरीश की तरफ से मुकदमा लड़ेंगे? ये मैंने कब कहा? तो ये रुपए आए कहां से अब? बेटा, मुझ जैसे वकील की बात का मतलब अगर हरीश और तुम जैसे आदमी को आसानी से समझ आ जाए तो मेरा रुतबा वो नहीं होता जो आज है। बेटा घबराओ मत, सच्चाई की ही जीत होगी। ये रुपए अंदर रखता हूं। मियां, अब इजाजत है। आप शर्मिंदा कर रहे हैं हमें, लेकिन अबू एक दरखास्त है, फुर्सत मिलने पर हमारी उलझन को सुलझा दीजिएगा। उलझन? कैसी उलझन बेटा? कि ये रुपए आपको किसने दिए आपको और क्यों दिए? बेटा, वक्त आने पर सबको समझा